डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। देश में एलपीजी गैस की कथित कमी को लेकर शुक्रवार को संसद के निचले सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने सरकार पर देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि देश में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। इस मुद्दे पर राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और देश में किसी भी तरह की गैस या ईंधन की कमी नहीं है। मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार ने उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत किया है और देश के हर हिस्से में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो संसद के भीतर और बाहर केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाया है और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया है ताकि किसी भी क्षेत्र में लोगों को परेशानी ना हो। उनके मुताबिक विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि जनता के बीच भ्रम फैलाया जा सके। दरअसल शुक्रवार को जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने एलपीजी गैस की कथित कमी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करते हुए आसन के पास पहुंच गए। इस दौरान मोदी जी, एलपीजी जैसे नारे भी लगाए गए। हंगामे के कारण सदन का माहौल काफी गर्मा गया और कार्रवाई को चलाना मुश्किल हो गया। स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष ने पहले सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन को एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस पूरे विवाद के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद और उनके नेता राहुल गांधी अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए तैयार नहीं और संसद को राजनीतिक प्रदर्शन का मंच बना रहे हैं। रिजिजू ने विपक्ष के प्रदर्शन पर कसते हुए कहा कि विपक्ष के नेता संसद परिसर में ग्लास और थाली लेकर नाटक कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संसद लोकतांत्रिक बहस और चर्चा का मंच है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक प्रदर्शन का मंच बना रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और इस तरह के व्यवहार से विपक्ष को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी ओर सदन में लगातार हो रहे हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दौरान सांसद जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने उठाते हैं। ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान हंगामा करना और सदन की कार्रवाई को बाधित करना संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने सांसदों से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और संसद की गरिमा को बनाए रखें। लोकसभा अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई सदस्य सदन की मेजों पर चढ़ता है या अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संसद के नियम सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं और उनका पालन करना हर सांसद की जिम्मेदारी होती है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।